जय हिंद। भारत और बांग्लादेश अवैध प्रवासी समस्या एक जटिल समस्या है। दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार एक मानवीय संकट है, जिस पर बांग्लादेश सरकार को समझना चाहिए और आने वाले दिनों में वहां पर सख्त नियम और कानून को लगाने चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों की रक्षा हो सके। अगर भारत के साथ बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश अवैध प्रवास ये बहुत ही जटिल समस्या होती जा रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ ही लगती है। अगर बात की जाए तो ये लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर इसको आप मैप में देखेंगे तो ये लगभग 5 राज्यों को छूते हुए ये सीमा आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है। फिर यहाँ से होते हुए आपको आसाम दिखाई देगा, फिर मेघालय दिखाई देगा और यहाँ से ये त्रिपुरा होते हुए ये मिजोरम तक जाता है। तो इस तरह से बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से आपको दिखाई देगा, जिसमें कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, जिस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये बीएसएफ के जवान जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है पाकिस्तान के साथ जो रक्षा करते हैं, वही जवान बीएसएफ के जवान ये बांग्लादेश की सीमा पर भी यही रक्षा करते हैं। लेकिन इसमें बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो जो आप कटीले तार देख रहे हैं ये कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, नहीं तो बीच बीच में बहुत सारी नदियाँ, ये ऊंचे ऊंचे ऐसे पठार टाइप में, बहुत सारे ऐसे रेगिस्तान टाइप में, जंगल, तो इस तरह से है, जिस पर अवैध प्रवास के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, नदियों को पार करना कितना आसान है। तो यहाँ पर ये बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इनको दिखाई नहीं देता है और रात के समय अवैध प्रवास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें तो आजकल बहुत ज़्यादा गैंग सक्रिय होते हैं, जो कि आपको कुछ पैसे में आपको बांग्लादेश से या इंडिया में प्रवेश करा देते हैं, और ये इंडिया में जो अवैध प्रवासी आते हैं ये मजदूरी करने लगते हैं। तो इस तरह से अवैध प्रवास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के साथ बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और इसलिए भारत में सीए एनआरसी जैसे कानून की सख्त ज़रूरत पड़ गई है। अगर बात की जाए बांग्लादेश के साथ तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे देखिए, जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ पे गई है और बांग्लादेश के जो लोग कहते हैं कि शेख हसीना ये इंडिया में है, तब से जो इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया जैसे ये ट्रेंड करा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है। तो हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है और वहाँ ये भी हो रहा है कि एंटी हिंदू ये जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, एंटी हिंदू और ये एंटी इंडिया। अब जो नई सरकार आई है यूनुस की, ये आप देख सकते हैं, तो ये इतना ज़्यादा सख्त नहीं है कि जैसे इंडिया में सभी अल्पसंख्यक कोई भी धर्म के हो बहुत सुरक्षित तरीके से रह सकता है। तो वहाँ ये इनको, ये बुढ़ऊ को समझना चाहिए कि जैसे हमारे देश में इंडिया में सब लोग रह रहे हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी सभी लोग बहुत सुरक्षित तरीके से रहें और उनको कोई भी समस्या ना हो। लेकिन होता क्या है कि इसमें देखिए ये खुद को वहाँ पर रहने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये चेहरे फ़ोटो तो पुरानी है, लेकिन आप यही चेहरे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये उस समय जब विद्रोह हुआ था, जब शेख हसीना की जो सरकार गई थी, तो उस समय विद्रोह करके इनकी सरकार को गिरा दी गई थी और एक नई सरकार यूनुस की सरकार आई थी। और बांग्लादेश के साथ अगर बातचीत की जाए तो बांग्लादेश के साथ जो भारतीय सेना है बहुत व्यवहारिक तरीके से रहती है हमेशा। ये आप देख सकते हैं, एएनआई की फ़ोटो है, ये तस्वीरें कुछ पुरानी हैं, लेकिन इसी तरह से अवैध प्रवास होता है। ये आप देख रहे हैं 0 पॉइंट पर ये नदियों के किनारे जो खड़े लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अवैध प्रवासी बांग्लादेशी हैं जो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय सेना उनको समझाती है और कहती भी है कि आप एक वैध तरीके से आप जो वीज़ा है, जो पासपोर्ट है, उसको तैयार करके, फिर भी जो वहाँ पर इनका जो ये वीज़ा है ये तो फ्री किया गया है कि आप बांग्लादेश के साथ यहाँ इंडिया में आ सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब अवैध प्रवास होता है तो इसको रोक लगा दी जाती है
और जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश की जो जनता वहाँ पर जाती है, जो लोग जाते हैं तो उनको भारतीय सेना द्वारा उनको मार दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे न्यूज़ जो सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर कभी कभी देखने को मिल जाता है बांग्लादेश में। तो लेकिन ये होता है कि देखिए कितना एकदम व्यवहारिक तरीके से जो भारतीय सेना इनको व्यवहार करती है और कितना अच्छी तरीके से इनको देखिए समझा रही है, और ये इनको रोका जाता है। पहले तो इनको समझाया जाता है कि आप इस तरह से ये अवैध तरीके से आप घुसने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, इस तरह से आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन होता क्या है कि ये फिर भी आने की कोशिश करते हैं, जिन पर इनको थोड़ा बल भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं बल्कि इनको जान से ही मार दिया जाए, तो थोड़ा बल प्रयोग करके इनको हटाया जाता है। ये 0 पॉइंट पर होता है जहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया बिल्कुल एकदम पास होते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश के साथ एक भारतीय समस्या, एक जटिल समस्या है। देखिए जो बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार की बात की जाए तो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार की घटनाएं हाल के वर्षों में ये बढ़ गई हैं। खास करके अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं की आबादी में कमी। 1947 में बांग्लादेश में तब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, इसको इंदिरा गांधी ने अलग कर दिया था। तब उस समय हिंदू आबादी 28% थी, जो 2022 तक घटकर 7.96% रह गई। और यह कमी हिंसा, धार्मिक उत्पीड़न और पलायन के कारण है। जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने हिंदुओं को आर्थिक और धार्मिक रूप से परेशान किया। हिंसा और मंदिरों पर हमले 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं के घरों, पूजा स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। और उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा 2021 के दौरान सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी, इसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। इस्कॉन जैसे संगठनों पर प्रतिबंध की आशंका बढ़ गई थी और हिंदू संत जो इसमें हैं ये गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे उस समय। तो ये तो बात हुई, लेकिन इसमें यही है जो आप आर्टिकल देख रहे हैं जो लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं कि 1947 में तब हिंदुओं की आबादी 28% थी, जो कि घटकर 7.96% इस समय लगभग 1.31 करोड़ है वहाँ की हिंदू आबादी। तो वहाँ के बांग्लादेश सरकार को सख्त ज़रूरत है कि वहाँ पर कठोर नियम को, ये बुढ़ाऊ को ज़रूरत है कि आप एक अच्छे कानून को, सख्त कठोर कार्रवाई को करें, जिससे वहाँ पर जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो सिख हों, चाहे हिंदू हों, चाहे कोई भी कास्ट के हों, कोई भी रिलीजियस के हों, तो बहुत सुरक्षित तरीके से रह सकें। लेकिन आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार थी वो तो गिर चुकी है। तो अब सत्ता परिवर्तन के दौरान वहाँ पर बहुत कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा। तो नए अपडेट के साथ मिलते हैं, फिर से क्या अपडेट आता है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।